जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज बघेल, आपका इकोनॉमिक्स का टीचर, आज क्लास 11th के चैप्टर 5 की वीडियो नंबर 1 लेकर आया हूं। अपनी इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। कि मतलब हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर को समझेंगे कि कैसे एक कंज्यूमर बिहेवियर डिफरेंट प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस पर डिमांड करता है और कब उसकी डिमांड अफेक्ट होती है। मतलब कब किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड करेगा और कब किसी प्रोडक्ट की कम डिमांड करेगा। इस तरह से रिलेटेड हम कंज्यूमर के बिहेवियर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिमांड किसे कहते हैं, कि डिमांड है क्या। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, डिमांड के लिए सबसे पहले कंज्यूमर की किसी पर्सन की कुछ डिज़ायर है। एक पर्सन डिज़ायर कर रहा है कि मेरे पास BMW कार हो, तो क्या उसकी इस डिज़ायर को हम लोग डिमांड बोलते हैं। वो चाहता है मेरे पास BMW कार होनी चाहिए, सिर्फ डिज़ायर के बेसिस पे नहीं। हम लोग सिर्फ डिज़ायर के बेसिस पर कभी भी डिमांड मेजर नहीं करते। डिज़ायर के बाद हम लोग ये देखेंगे उसके पास BMW कार वो चाहता है हो, प्लस देखेंगे परचेजिंग पावर, यानी कि प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। क्या वो पर्सन उस प्रोडक्ट के प्राइस को अफोर्ड कर सकता है, उसके पास परचेजिंग पावर है, तो हम बोल सकते हैं चलो डिमांड एक बार को मान भी सकते हैं। लेकिन अगर उसके पास परचेजिंग पावर ही नहीं है, वो चाहता है मेरे पास BMW कार हो, बट उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो BMW कार परचेज कर पाए, तो ये उसकी ओनली डिज़ायर है, ये कभी भी डिमांड नहीं बन पाएगी। यहाँ तक बात आई समझ में। यानी कि सबसे पहले डिज़ायर होनी चाहिए, प्लस उसके बाद परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। प्लस अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डिज़ायर हो गई, परचेजिंग पावर हो गई, उसके बाद देखेंगे विलिंगनेस टू स्पेंड। मान लो उसके पास उसकी डिज़ायर भी है, उसके पास पैसा भी है, तो क्या वो उस प्रोडक्ट पर अपने पैसे खर्च करना चाहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक पर्सन के पास को मोबाइल चाहिए, मोबाइल, ये उसकी डिज़ायर है। डिज़ायर क्या है? मोबाइल पी। अब उसके पास देखनी है परचेजिंग पावर। क्या उसके पास परचेजिंग पावर है? मान लो हम एक कीपैड मोबाइल की बात करते हैं। उसकी डिज़ायर उसके पास मोबाइल हो, कीपैड मोबाइल वो अच्छे से परचेज कर सकता है, उसकी परचेजिंग पावर है, 2000 रुपये का आ जाता है कीपैड मोबाइल। प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड, क्या उस कीपैड मोबाइल पर वो पैसे खर्च करना चाहता है, उसकी इच्छा है? नहीं, वो एंड्रॉयड फ़ोन खरीदना चाहता है, तो वहाँ ये डिज़ायर नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहले डिज़ायर होनी चाहिए, प्लस परचेजिंग पावर होनी चाहिए, प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड। उसके बाद दो चीज़ और हैं, क्वांटिटी कितनी खरीदना चाहता है और क्या टाइम पीरियड बिल्कुल सही है। ये 5 चीज़ें हो जाती हैं बेटा ये डिमांड के लिए। तो डिमांड की आप डेफिनेशन देखिए, डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। विलिंग मतलब इच्छा है और एबल टू मतलब योग्य है, उसके पास इतना पैसा है, खरीद सकता है एट ए पॉसिबल प्राइसेस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टाइम, किसी भी टाइम पीरियड में। तो देखिए हम मेनली 5 चीज़ें होंगी डिमांड के लिए। डिज़ायर सबसे पहले, क्वांटिटी डिमांडेड, विलिंगनेस टू बाय, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? डिमांड अच्छे से समझ में आ गई होगी, डिमांड कैसे कहेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिमांड शेड्यूल, कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। तो देखिए डिमांड शेड्यूल दो तरह से होता है। डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जिसमें हम डिफरेंट क्वांटिटी रखते हैं और डिफरेंट प्राइसेस रखते हैं, कि मतलब डिफरेंट प्राइसेस पर एक कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी डिमांड करेगा, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड उसकी क्या है एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। ये हो गया डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल दो टाइप का होता है, एक होता है बेटा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो अब हम लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसे बोलते हैं। मतलब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम ओनली एक पर्सन की डिमांड को कंसिडर करते हैं, कि वो एक पर्सन किसी भी प्रोडक्ट की डिफरेंट प्रोडक्ट प्राइसेस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। मतलब जैसे मैं बात करूँ, यहाँ मैंने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाया है। एक पर्सन है, कोई भी है, वो प्रोडक्ट, ये एक्स एक प्रोडक्ट है, तो उसके प्राइस मैंने ये मेंशन कर रखे हैं और ये उसकी क्वांटिटी। जैसे जैसे प्राइस पहले 1 रुपये था तो वो 4 क्वांटिटी परचेज करता था, यानी कि प्राइस ₹1 और क्वांटिटी डिमांडेड 4। और जब 2 रुपये प्राइस हुए तो 3 किया उसने, 3 रुपये प्राइस पर 2, 4 रुपये प्राइस पर 1। तो इस तरह से वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर। ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब हम देखते हैं बेटा मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं? जब हम लोग
एक से ज़्यादा पर्सन को, बात समझिएगा, एक से ज़्यादा पर्सन की जब हम डिमांड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं बेटा मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? मार्केट डिमांड शेड्यूल, एक से ज़्यादा पर्सन। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे प्राइस रखी मैंने, क्वांटिटी रखी, क्वांटिटी कंज्यूमर ए के लिए, कंज्यूमर बी के लिए, यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। प्राइस ₹1 है तो क्वांटिटी 4, 5 टोटल हो गया, 9 डिमांड हो गई, मतलब 9 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। तो जैसे ही इंडिविजुअल डिमांड है वैसे ही आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में सिर्फ एक पर्सन की डिमांड को देखा जाता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल में एक से ज़्यादा पर्सन की डिमांड को देखा जाता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।